नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड ज्ञानी गुरु अमित पांडे। चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप एक ऐसा शिप है जिसकी फाउंडेशन ट्रस्ट, कम्युनिकेशन और रिस्पेक्ट से मिलकर बनी होती है। और इन तीनों चीजों में अगर जरा सी भी कमी आ जाए तो शिप को डूबने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। जहां शिप के तैरते रहने के लिए ये तीनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, वहीं पर शिप के ऊपरी माले के लिए भी जरूरी है फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फ्रीडम। अगर इन चीजों को समय रहते न संभाला जाए तो ये भी शिप को डुबाने में एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अब अगर इस कॉन्सेप्ट को हम लाइफ के तीनों एस्पेक्ट में लगाए तो वो यूं इस तरह से होगा कि लाइफ के पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल एस्पेक्ट में अगर हम इस कॉन्सेप्ट को लगाएं तो सोशल एस्पेक्ट की अगर बात करें तो अक्सर हमने देखा है कि हमारे बीच तमाम तरह के सामाजिक मुद्दों और राजनीतिक मुद्दों में तरह तरह के वाद विवाद होते हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी हमारे रिलेशन स्मूथ बने रहते हैं अगर हमारे बीच ट्रस्ट, कम्युनिकेशन और रिस्पेक्ट बरकरार है। वहीं पर अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो अगर हमारे जो पार्टनर्स हैं, हमारे एसोसिएट हैं या जो हमारे एम्प्लॉय हैं, उनके साथ भी हमारे अक्सर कुछ खट्टे मीठे अनुभव रहते हैं, कुछ आर्गुमेंट्स होते रहते हैं, लेकिन वो लाइफ आसानी से चलती रहेगी अगर हमारे बीच ट्रस्ट, कम्युनिकेशन और रिस्पेक्ट बरकरार है। वहीं पर अगर बात करें पर्सनल लाइफ की तो वहां पर भी चीजें कुछ अलग नहीं है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल एज इट इज यहां पर भी लागू होता है। अक्सर हमने अपने परिवार में देखा है कि जो हमारे माता पिता हैं या भाई बहन है या जो मैरिड लोग हैं, उनके बीच भी तमाम तरह की तनातनी, तमाम तरह के मुद्दों पर असहमति और आर्गुमेंट्स होते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका रिश्ता लाइफ टाइम चलता रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रस्ट, कम्युनिकेशन और रिस्पेक्ट बरकरार है। दोस्तों, ट्रस्ट इस बात का कि ये व्यक्ति कितना भी आर्गुमेंट हमसे करे, कितनी भी मेरी बात इससे बन नहीं रही है, लेकिन अंत में ये हमारा भला ही चाहता है। कम्युनिकेशन इसलिए जरूरी है कि अक्सर जब कोई लड़ाई झगड़े के बाद बात रुक जाती है तो हम एक दूसरे से बातें क्लियर करके उस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों, सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में तो आप जानते ही हैं कि हर किसी का कुछ ना कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट होता है और हमें एक दूसरे के सेल्फ रिस्पेक्ट का सम्मान जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं पर्सनल लाइफ की और इसे आगे बढ़ाकर कि जब भी शादी ब्याह की बात आती है, पुराने लोगों द्वारा जहां शादी करने से पहले कुंडली मिलाई जाती है, गुण मिलाई जाते हैं और सभी चीजों का खास ख्याल रखा जाता है, सिर्फ एक चीज को छोड़ के कि जिन लोगों की शादी होनी है उनकी भी राय की ली जानी चाहिए और उसको भी तवज्जो दी जानी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप पूरी तरह से मॉडर्न अप्रोच अपनाइए, पर अपनी पुरानी बिलीव्स के साथ साथ थोड़ी सी मॉडर्न सोच भी अगर आप लाएंगे तो कहीं ना कहीं बात बन सकती है। वहीं युवा पीढ़ी का भी इन पुरानी चीजों की पूरी तरह से दकियानूशी करार देना भी पूरी तरह से खलता है। उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी तरीका पूरी तरह से सही या पूरी तरह से गलत नहीं होता। किसी ना किसी तरीके में कुछ ना कुछ गलतियां, कुछ ना कुछ लूपहोल जरूर रहते हैं, तो उन्हें भी अपनी बात को रखना आना चाहिए और सामने वाले पर थोपना नहीं चाहिए। और अगर इन चीजों का खास ख्याल नहीं रखा जाता है तो कहीं ना कहीं रिश्तों में खटास आती है और डाइवोर्स और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरह तरह की केसेस तो हम सुनते ही आ रहे थे, और सोनम रघुवंशी के केस ने तो हद ही कर दी कि अगर इन चीजों का खास ख्याल ना रखा जाए तो किस तरह के दुष्परिणाम हमें भुगतने पड़ सकते हैं। तो अब क्या सभी चीजों को कंसीडर करने के बाद क्या इस चीज की गारंटी दी जा सकती है कि रिश्ते बने ही रहेंगे, सुधरते ही रहेंगे, कोई भी गड़बड़ नहीं होगी? तो जवाब है नहीं। सारी चीजों को करने के बावजूद भी कोई नई प्रॉब्लम ना आए, कोई नया इशू ना आए, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। आप अपनी तरफ से कितना भी प्लान करें, लाइफ इतनी अनप्रेडिक्टेबल है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, अगर कुछ भी गलती इन सारे प्रिकॉशंस के बाद भी हो जाए तो एक बात का ध्यान हमेशा हमें रखना है कि लोग आते हैं, जाते हैं, रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं, टूटते हैं, लोग इस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया से जाते हैं, लेकिन जब तक हम हैं एक ही चीज हमारे साथ रहती है, वो है हमारा काम और हमारे जीवन जीने का उद्देश्य। तो अगर किसी भी हार्ट ब्रेक से या किसी भी तरह की इस रिलेशनशिप इशू से आप गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं तो अपने जीवन को एक उद्देश्य दीजिए और अपने जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार कीजिए।
क्योंकि जब उद्देश्य बड़ा हो या छोटा ये मायने नहीं रखता, जब हम उद्देश्य बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक नई ऊर्जा मिलती है और वो हमारे मरते दम तक हमारे साथ रहती है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आपको कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। आपकी इस टॉपिक के बारे में क्या राय है वो भी हमसे जरूर साझा कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।